देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों के बीच सरकार और टेक कंपनियों ने मिलकर एक नया डिजिटल सेफ्टी फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर के तहत अब कोई भी व्यक्ति अगर खुद को डिजिटल अरेस्ट या सीबीआई एड पुलिस अधिकारी बताकर धमकाता है तो यूजर एक बटन दबाकर सीधे शिकायत दर्ज कर सकेगा। गृह मंत्रालय के अनुसार इस सिस्टम को साइबर क्राइम पोर्टल से जोड़ा गया है। जैसे ही शिकायत दर्ज होगी, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और आईपी एड्रेस तुरंत ट्रैक हो जाएगा। इससे स्कैमर्स की पहचान मिनटों में हो सकेगी और पीड़ित को नुकसान की भरपाई भी संभव होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इजरायल और अमेरिका के लगातार हमलों की आशंका के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के न्यूक्लियर बंकर में छिपने की खबर सामने आई है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई को तेहरान से एक अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया गया है। इससे पहले 7 महीने पहले भी जब खामेनेई ने ऐसा कदम उठाया था, तब इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया था। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईरान इजरायल युद्ध और तेज हो सकता है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी हथियार प्रणाली भार्गवास्त्र एक साथ 64 टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। यह हथियार खास तौर पर ड्रोन स्वार्म अटैक को रोकने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान और चीन के बढ़ते ड्रोन खतरों के बीच यह सिस्टम भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भार्गवास्त्र को सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाएगा, जिससे दुश्मन के ड्रोन भारत की सीमा में घुसने से पहले ही खत्म कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। एक जीएसटी अधिकारी को बंद जीएसटी नंबर को अवैध तरीके से चालू करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अधिकारी पैसे लेकर फर्जी कंपनियों के जीएसटी नंबर एक्टिव करता था, जिससे करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की जा रही थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। सरकार ने मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है। नवनिर्वाचित बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बयान में अब राजनीतिक परिपक्वता साफ नजर आ रही है। पहले आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाने वाले नितिन नवीन अब समावेशी और संतुलित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अब केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि देश को मजबूत करने की राजनीति करेगी। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि बीजेपी की रणनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठन भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर हमले की प्लानिंग की लीक जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में बांग्लादेश के अंतरिम नेता यूनुस पर आरोप है कि वह इन संगठनों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे। भारत ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में जिस पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन किया, वह असली ब्रांड का नहीं बल्कि नकली फ्रेंचाइजी निकली। असली पिज्जा हट कंपनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ किया कि उस आउटलेट से उनका कोई संबंध नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जमकर किरकिरी हो रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 27 जनवरी को ऐतिहासिक व्यापार समझौता होने जा रहा है। इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच व्यापार 2 गुना बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डील भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगी और लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। दावोस समिट में यूरोपीय नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट संदेश दिया कि यूरोप धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। ग्रीनलैंड और टैरिफ को लेकर ट्रंप की धमकियों पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कड़ा बयान दिया। भारत ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश में तैनात अपने राजदूत के परिवार को वापस बुला लिया है। इसे दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव का संकेत माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य पुलिस केंद्रीय कर्मचारियों की जांच कर सकती है। इससे भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा और मजबूत हो। बिहार के बक्सर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना बक्सर चौसा मुख्य मार्ग पर देर रात हुई, जहां 2 तेज रफ्तार बाइक आमने सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए और सवार युवक सड़क पर दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार सभी युवक 18 से 25 साल की उम्र के थे और एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा है। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे महवश के बीच दोस्ती खत्म होने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। फैंस का कहना है कि दोनों के बीच लंबे समय से नजदीकियां थीं, लेकिन अब किसी विवाद के चलते रिश्ता टूट गया है। हालांकि दोनों में से किसी ने भी आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन अनफॉलो करने से अटकलें तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की भी संभावना है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भाजपा से दूरी बनाते हुए राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) से गठबंधन कर लिया है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने भी इस समीकरण का समर्थन किया है। कल्याण में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम ने आने वाले चुनावों में सियासी गणित बदल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए देश का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह डाटा सेंटर नोएडा के पास बनेगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी सेवाएं मिलेंगी। समाजवादी पार्टी ने AIMIM को गठबंधन का प्रस्ताव दिया है। एमईएम नेता असीम वकार ने कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व शामिल है। यह गठबंधन आगामी चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है। 26 जनवरी की परेड रिहर्सल के दौरान भारतीय सेना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जवान फिल्म कृष का गाना गाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में जवानों का जोश और उत्साह देखने लायक है, जिसे लोग क्रिश मोमेंट कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2031 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को बुढ़ापे में गारंटीड पेंशन मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के कथित बयान सनातन मिटाओ को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया था। सोशल मीडिया पर दिखाए गए विज्ञापन की दवा खाने से एक छात्रा की मौत हो गई। वह वजन कम करना चाहती थी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी दवाएं जानलेवा हो सकती हैं। भजन गायक अनूप जलोटा के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर AR रहमान को मुस्लिम होने से काम नहीं मिल रहा तो हिंदू बन जाएं। इस बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रयागराज में एक ट्रेनिंग के दौरान 2 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पायलट को बचाया। घटना के बाद सेना हेलीकॉप्टर लेकर मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। एक विधायक द्वारा SDM को झुनझुना थमाने की कोशिश का वीडियो वायरल हो गया है। SDM ने इसे अपमानजनक बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि पूरा देश उड़ा देंगे। इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव और बढ़ गया है।